भाई साहब, सर कब तक आएंगे? बस आने ही वाले हैं, आप बैठिए। अच्छा भाई साहब, हमारा काम तो हो जाएगा ना? अरे आप काहे को चिंता करते हैं? हमारे साहब बहुत सज्जन और ईमानदार व्यक्ति हैं। वे जो भी निर्णय लेते हैं ना, उसे शिक्षा मंत्री भी नहीं टाल सकता। आप लोग चिंता मत कीजिए, आपका काम हो जाएगा। साहब बस आने ही वाले हैं, आप बैठिए। वो आ गए सर। सर सर। हाँ सर, ये शिवाजी नगर गवर्नमेंट स्कूल की टीचर है सर, आपसे मिलना चाहती है सर। ठीक है, भेजो। जी। और सुनो जी। उनके जाने के बाद बंसल साहब को भेज देना। जी सर। चलिए, साहब ने आपको बुलाया है। मैं कमिंग सर? एक मिनट। बताइए, क्यों मिलना चाहते हैं? एक्चुअली सर, हम शिवाजी हाई स्कूल की प्राइमरी टीचर्स हैं। हम पिछले 10 सालों से वहां पढ़ा रही हैं सर, और हम दोनों बीए बीएड हैं। इन 10 सालों में न जाने कई प्राइमरी टीचर्स आए जो कि केवल बेसिक तालीम किए हुए थी, और उनका इंक्रीमेंट के साथ तरक्की भी हो गई, और हम आज भी वही हैं। ना कोई तरक्की, ना कोई प्रमोशन। आप लोगों के साथ ये नाइंसाफी क्यों? यकीनन आप लोगों में कोई कमी होगी। कमी नहीं जनाब, अगर साफ लफ्जों में कहूं तो हमने उनकी बेहुदा शर्तों को नहीं माना जो दूसरों ने माना। अब बताइए, गलत हम कहाँ हैं? क्या मतलब? दरअसल सर, हमने आशीष चड्डा और जायसवाल जी की नाजायज बातों को मानने से इनकार कर दिया। बस इसलिए उन्होंने हमारे साथ ये नाइंसाफी की है। विद्या के पवित्र मंदिर में पुजारी के रूप में बैठे ये हैवान नारी का शोषण कर रहे हैं, और सर सरस्वती का अपमान कर रहे हैं। अगर आप लोग सच कह रहे हैं तो विद्या के मंदिर में अपमान करने वालों को मैं नहीं बख्शूंगा। आपने इतना इंतजार किया, मुझे 1 हफ्ते का और वक्त दीजिए। आपके साथ इंसाफ हो। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मैं पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू सर। आप जा सकते। तंग आ गया हूं तुम्हारे रोज रोज के दंगे और मारपीट से। राबिया रुको, मुझे बात करने दो। आज तुमने हद कर दी। भरी बाजार में रहमान भाई के ऊपर हाथ उठा दिया तुमने। जानता तू मेरा उनका क्या रिश्ता है? लोग बात करने में डरने लगे हैं मुझसे, अब कतरा के निकल जाते हैं। अपने तो अपने गैर भी अब दुआ सलाम करने से कतराते हैं। तंग आ गए। ये सब हमारी ही गलतियों का खामियाजा है। तुझ पर भरोसा करके अगर मैंने छूट न दी होती तो आज तो एक फर्मा बाजार बेटा होता। बस कीजिए, जाने दीजिए। अब वो ऐसा नहीं करेगा। ये तुम कह रहे हो राबिया, लेकिन इसके गले से अल्फाज भी नहीं निकल रहे। अरे क्या नहीं किया इसके लिए मैंने? बढ़िया स्कूल, बड़ा कॉलेज, रुपया पैसा और मनचाही बाइक जो मांगा उसे दिया। क्या नहीं दिया बताओ? वक्त देना भूल गए आप लोग मुझे। चंद कागज के टुकड़ों के सिवा आप लोगों ने मुझे दिया ही क्या है? जिंदगी भर तो आप दोनों नोट छापने की मशीन बने रहे।
कभी औलाद के जज्बात को समझने की कोशिश की आप लोगों ने? चाहत और ममता की कमी नोटों और नौकरों से पूरा करने की कोशिश की। गैरों की बाहों में पलते और अपने एक की तलाश में भटकते भटकते मैं उन दर्द रास्तों की तरफ बढ़ गया जिसकी कोई मंजिल ही नहीं होती। अब आप लोग खुद ही फैसला कीजिए कि आपने क्या खोया और क्या कमाया। देखा देखा कितना बदजबान और बदतमीज हो गया है। हाँ, उल्टा जवाब देता है। इसी एक पल भी मैं यहाँ रहने नहीं दूंगा। आज ही मैं सफदर से बात करता हूँ, इसके रहने का इंतजाम मैं वहीं करूंगा। अस्सलाम वालेकुम अरमान भाई। वालेकुम अस्सलाम। फरमाइए। सफदर, मैं राबिया को अपने साथ ले जा रहा हूँ दुबई। आपको याद होगा एक बार जिक्र किया था मैंने आपसे बिजनेस के सिलसिले में। अचानक ही दुबई जाने का प्रोग्राम बना। हाँ याद है मुझे। राजू यहाँ अकेला पड़ जाएगा। इसे दुबई में लेके जा नहीं सकता क्योंकि मैं अपने बिजनेस में बिजी रहूंगा तो इसके ऊपर ध्यान नहीं दे पाऊंगा। वहां इसने कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो मेरे लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि राजू आपके पास रहे और आपकी निगरानी में रहे। इससे उसके अकेलेपन का भी एहसास नहीं होगा। ये भी कोई कहने की बात है? बिल्कुल, वो तो हमारा अपना है। सफदर, आपने हमारी सारी उलझनें सुलझा दी। ये आपकी निगरानी में रहेगा तो इसका अकेलापन भी दूर हो जाएगा और मैं भी काम इत्मीनान से कर पाऊंगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह। क्या हो रहा है? अच्छा ठीक है, पढ़ाई करके अच्छे से पूरा दूध पी लेना, ठीक है? ये अच्छी बच्ची है ना? ओके। आज का अखबार पढ़ा ना आपने? हाँ पढ़ा। पूरी तरह पढ़ा था ना? अरे पढ़ा, क्या हो गया? दहेज ना मिलने पर दुल्हन को घर से निकाल दिया, कार ना मिलने पर बारात वापस लौट गई, ना जाने क्या क्या छपा है। पता नहीं क्या हो गया है आजकल के लोगों को, इतनी घटिया हरकतों पर उतर आए हैं कि पूछिए मत। अरे मैं कहती हूँ कि शादी ब्याह तो पहले भी होते थे, लेकिन इससे पहले ना कहीं ऐसा पढ़ा और ना कहीं देखा। छोड़ो, ये फिजूल की बातें हैं। ओहो, हाय अल्लाह, बंद आंखों को खोलिए जनाब। अरे आंखें तो खुली हैं मैडम, बस अब बताइए कि क्या है, पहेलियां मत पूछिए। अरे आपको दिखाई नहीं देता क्या? हमारी बच्चियां ताड़ के पेड़ की तरह बढ़ रही हैं। कैसी माँ? बच्चे बढ़ रही हैं तो बढ़ने दो, हमें क्या? नजर लगाओगी क्या हमारे बच्चे? ओहो, किस जबान में समझाऊं मैं आपको? अरे जैसे जैसे आपकी बेटियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ती जा रही हैं और उसके साथ साथ उनको पूरा करने के दिन घटते जा रहे हैं। तो अपनी जिम्मेदारियों को समझिए जनाब, वक्त की नजाकत को समझिए। हाँ समझ तो रहे। अरे भाई, ये अपने 3000 रुपए डाल तो रहे तनख्वाह के, जुड़ जाएंगे, बाद में निकाह कर देंगे उनका। 3000 रुपए महीना कटवा दो, वो भी इस महंगाई के जमाने में। आप अपनी बेटियों को पढ़ा भी लेंगे, उनको पाल भी लेंगे और उनका निकाह भी कर देंगे। नजमा के अब्बू किस जमाने में जी रहे हैं आप? पता है, अभी पिछले ही महीने शकीला आपा की बेटी की शादी हुई, बता रही थी कि 20 लाख का खर्च हुआ है और जबकि उन्होंने गाड़ी भी नहीं दी है। 20 लाख? जी बिना कार? हमारे तो रिटायर होने के बाद तो सिर्फ 16-17 लाख ही मिलेंगे। और आपको पता है
आपके रिश्तेदार ये समझते हैं कि आप किसी मंत्री के ऑफिस में काम करते हैं तो आप लाखों कमाते होंगे। अरे लोग तो कुछ भी कहते हैं। समंदर में रहने वाली मछली समंदर में रह सकती है, लेकिन प्यास लगने पर उसका पानी नहीं पी सकती। और सच कहें, हम वो काम कर ही नहीं सकते जो हमारा ज़मीर गवारा न दे। शायद हम भूखे मर जाएंगे, पर अपना ज़मीर बेचकर कोई काम न करें। मैं जानती हूँ कि आप अपने उसूलों से समझौता नहीं करते, और मैं कभी नहीं चाहूंगी कि जो लोग आपकी नेकनामी और ईमानदारी की कस्में खाते हैं उनके यकीन को कतई भी ठेस पहुंचे। बल्कि मुझे तो फक्र है कि मेरा शौहर उनकी नेकनामी और ईमानदारी की वजह से मशहूर है। चलिए अब ये सब छोड़िए, आप आराम कीजिए, मैं खाना बनाती हूँ, ठीक है? अरे 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 अरे, बस करो। कितने शैतानियां कर रहे हो? चलो जाके पढ़ाई करो। ये बच्चे चलो। परेशान कर रहे हैं मुझे। क्या ये? चलो जाओ पढ़ाई करो आप लोग, गो। पता नहीं तुम्हारे मामू कहाँ रहते हैं? अगर आप कहें तो मैं ऑफिस जाकर देख कर आऊं। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। दीजिए, मामू आ गए। न्यूज़ लगाओ, न्यूज़। क्यों, क्या हुआ? अरे न्यूज़ तो लगाओ। अरे बताओगे कि क्या हो गया? अरे लेकिन हुआ क्या? परेशान क्यों हैं आप इतने? आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, जहां दुबई जाने वाली फ्लाइट IES 7 दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। किसी के भी ना बचने की उम्मीद जताई जा रही है। या अल्लाह! सूत्रों के मुताबिक ये भी पता चला है कि इस हरकत को अंजाम देने वाला एक आतंकवादी गिरोह है। ये क्या हो गया? आजू, आजू, आजू। हाँ। संभाल बेटा। आंखें बच्चे अपना। अरमान भाई और राबिया की प्लेन क्रैश में मौत कभी न भूल पाने वाला वक्त। ये किस्मत के सितम जरीफी नहीं तो क्या। मेरे बच्चे, जाने एक तरफ तूने अपने माँ बाप का साया खोया, नहीं मैंने अपने भाई जैसे बहनोई और बहन को भी खोया। राजू,
तो अरमान भाई और राबिया का ख्वाब है। खुदा के वास्ते सुधर जाओ, उनके ख्वाबों की ताबीर बनकर उनके बेचैन रूह को चैन बख्श दो। मैं अपने आप को बदलने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं मानता हूं कि मेरी वजह से आपको काफी रुस्वाइयों का सामना करना पड़ा है। नहीं मेरे बच्चे, ऐसी बात नहीं है। हम तो सिर्फ और सिर्फ तेरी नेकनामी और खुशहाली चाहते हैं। बुराई से तौबा कर बेटा, बुराई से तौबा। मामू, अपने मरहूम अम्मी और अब्बू की कसम खाकर कहता हूं कि आज के बाद ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे आपके दिल को चोट पहुंचे। कुछ ऐसा करो, सिर्फ मैं नहीं, मरहूम अरमान नहीं, पूरी कौम तुम पे फक्र करे, तुम्हारी नेकनामी पे फक्र करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बच्चों, उन सभी मुल्कों को हमें बता देना है, हम जालिम नहीं है तो मजलूम भी नहीं है, हम हमलावर नहीं है, लेकिन हमले का मुंह तोड़ जवाब देना हमें आता है। लगता है तुम हमारी बातों से मुत्तफिक नहीं हो। ऐसा नहीं है हजरत, हम दो चार निहत्ते लोग क्या कर लेंगे। तुम अकेले नहीं हो मेरे बच्चों, पूरी एक तंजीम तुम्हारे साथ है। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक दहशतगर्दी की आग में झुलसे हुए वो तमाम मासूम और बेगुनाह लोग तुम्हारे साथ हैं, जो अपना सब कुछ गंवा चुके हैं। वो सभी लोग तुम्हारे साथ हैं। और रही हथियारों की बात, तो उसकी चिंता तुम मत करो, पूरा एक जखीरा हमारे पास है। फारूक, मलिक को बताया जाए कि मिशन 502 की तैयारी शुरू कर दी जाए। मेरे बच्चों का पूरा ध्यान रखा जाए, उनको सभी चीजें मुहैया कराई जाए। मेरे बच्चों, मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि तुम सबको कामयाबी मिले। अल्लाह हाफिज। तेरा हुआ? जल्दी कर। वालेकुम सलाम। बेटी, और सब खैरियत? दुआ अल्लाह की। अच्छा फारूक भाई, मैंने आपको इसलिए बुलवाया है, ये नक्शा जिसके बारे में मैंने आपसे बात की थी। फारूक भाई, किसी भी सूरत में हमें इस मुहिम को अंजाम देना है, चाहे कुछ हो जाए। एजाज तू? जी भाई।
और फिर हम होंगे अपने मकसद में कामयाब। वो सब तो ठीक है राजू मियाँ, तुमने हमारे बारे में तो सब कुछ बता दिया, लेकिन आखिर तुम इसमें क्या कर रहे हो? फारूक मियाँ, मैंने अपने लिए भी कुछ सोचा। वक्त आने दो, पता लग जाए। क्या हुआ? क्या सोच रहा है? भाई मैं परेशान हूँ। क्या हम जो करने जा रहे हैं वो सही है? मासूम बेकसूर लोगों की जान लेना, क्या यही हमें इस्लाम सिखाता है? ये क्या बोल रहा है तू? तू जानता है ना पीछे हटने का अंजाम क्या हो सकता है? फिर भी तू ऐसी बातें कर रहा है? मौत ही होगा ना भाई। ये जो आतंकवाद का बदनुमा दाग हमारे कौम पे लगा है, क्या सही है? मैं अपने इरादे में पक्का हूं। असली मुसलमान का मतलब है मुसल्लम ईमान। शाबाश, मैं भी यही सोच रहा था। तू जानता है, मेरी अम्मी और अब्बू की मौत कोई हादसा नहीं था, वो भी एक आतंकवादी मुहिम का अंजाम था। लेकिन तू चिंता मत, तू मेरे साथ है। तो उस इमाम और फारूक को बहुत जल्द अल्लाह मियाँ के पास भेज देंगे। लेकिन एक बात याद रखना, ये बात किसी को पता नहीं चलना चाहिए, समझा? जी भाई। चल। आज जो ब्रेकिंग न्यूज़ हम आपको देने जा रहे हैं उससे कई लोगों के सर फक्र से ऊंचे हो जाएंगे और कई लोगों का ये शक दूर हो जाएगा कि हिंदुस्तान के मुसलमान हिंदुस्तान से मोहब्बत नहीं करते। रिजवान उर्फ राजू ने आज एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिस पर हम सबको फक्र होगा। रिजवान और उनके एक दोस्त आमिर ने मिलकर एक आतंकवादी गिरोह का पर्दा फाश कर दिया है। शाहिदा, शाहिदा, अरे आती हूँ, क्यों आफत मचा रखी है? जल्दी आओ, जल्दी आओ। आप अभी तक तैयार नहीं हुए? अरे बैठो ना, ये देखो मेरा राजू। ये आतंकवादी गिरोह एक ऑपरेशन को अंजाम देने वाला था। इनका इरादा था एक मंदिर में विस्फोट करने का और ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने का, लेकिन राजू और उनके दोस्त की चालाकी से आतंकवादियों का ये इरादा नाकामयाब हो गया है। सरकार ने रिजवान उर्फ राजू को 5 लाख रुपए बतौर इनाम देना तय किया है और साथ में ये भी तय किया गया है कि उन्हें मेडल से नवाजा जाएगा। राजू, हम सबको आप पर फक्र है। मैं जानता था वो बुरा नहीं, बस रास्ते से भटक। आज उसने ऐसा कारनामा करके दिखाया है कि उसके सभी गुनाह धुल गए। सरकार ने उसे गोल्ड मेडल दिया और 5 लाख रुपए इनाम दी। आज तुम उसके लिए कुछ अच्छी चीज बनाओ, मैं अपने हाथों से उसे खिलाऊंगा। आई प्राउड हूं, मुझे फक्र है उसमें। आजा मेरे बच्चे। आज कितने सालों बाद मुझे गले लगा। अरमान भाई और राबिया की रूह को खुश कर दी। चला बैठ। मामू जान। हाँ मेरे बच्चे।
ये पैसा मेरी नाजायज कमाई का नहीं है, ये मुझे सरकार की तरफ से इनाम मिला है। ये पैसा मैं अपनी छोटी बहनों की पढ़ाई के लिए देना चाहता हूँ। नहीं राजू, आप ऐसे कैसे मना कर सकते हैं? क्या बड़ा भाई होने के नाते मेरा इतना भी फर्ज नहीं कि मैं अपनी छोटी बहनों के लिए कुछ कर सकूं? वैसे भी अम्मी और अब्बू के चले जाने के बाद अब यही तो मेरा खानदान है। बेशक। शाहिदा, जी आज से राजू यही रहे। जी। आज से राजू का यही जाया हुआ।